हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, है ना। पहले हमने गियर वाला वो ख़त्म कर दिया और अब ये स्क्रू थ्रेड वाला, राइट। तो ये दोनों जो टॉपिक है, गियर और स्क्रू थ्रेड, वो एक ही चैप्टर है, राइट। सो इसलिए इसको हम टॉपिक बोल रहे हो। वैसे तो ये बुक में चैप्टर 9 वैसे करके दिया है, लेकिन डोंट वरी, राइट। तो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट कैसे होता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो स्क्रू थ्रेड परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन, कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए और मोशन करने के लिए, राइट। तो वो बेसिक थिंग्स है, राइट, कि स्क्रू थ्रेड का काम ही यही है, राइट, कि स्क्रू थ्रेड परफॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन एंड एक्ट एज फास्टनर। छोटे छोटे नट बोल्ट स्क्रू, वो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टनर्स बोलते हैं, राइट। सो एक्ट एज अ फास्टनर. So second function rather more important concern with V form of thread, है ना। V form of thread में भी वो मतलब रहता है, right. So a screw thread has a relatively, है ना, screw thread has a relatively complicated geometry, है ना। देखो वैसे मतलब तो ये एक बोल्ट है ना। तो ये तो ऐसे है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये मतलब स्क्रू थ्रेड पड़ता है ना, मतलब बोल्ट के ऊपर, राइट। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है विच मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर इट्स मेजरमेंट कैन बी अटेम्प्टेड। जब भी हम मेजरमेंट करने जाए तब भी वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज हमको पता नहीं चला क्या मेज़र कर पा रहे हैं हम, राइट, है ना। सो दैट्स वाई बोला है कि भाई अ स्क्रू थ्रेड हैज़ अ रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री विच मस्ट बी क्लियर अंडरस्टूड, और वी कैन से क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर इट्स मेजरमेंट कैन बी अटेम्प्टेड, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि अ स्क्रू थ्रेड कंप्राइजेस अ हेलिकल ग्रूव, है ना। हेलिकल क्यों बोला, है ना। तो हेलिकल एंगल हमने देखा था ना, मतलब ये गियर है तो उसके थ्रेड मतलब जो थे ना, उस एंगल ये बनता है ना। ये जो एंगल होगा फाई, मतलब उसको हम क्या बोलते थे, हेलिक्स एंगल बोलते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है ना, जो थ्रेड हो रहा है ना, ये हमारा बोल्ट है, राइट, है ना। जो थ्रेडिंग आ रहा है वैसे ऐसे 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 करके आ रहा है ना, राइट, है ना। सीधे तो आ नहीं रहे तो ही घूमेगा, राइट, स्टेप बाय स्टेप, है ना। सो बेसिकली अ स्क्रू थ्रेड कंप्राइजेज अ हेलिकल ग्रूव ऑफ स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शनल शेप, है ना। स्पेसिफाइड जो किया गया है उतना ही क्रॉस सेक्शन वो कवर कर सकता है, राइट। सो द शेप ऑफ द मोशन सेक्शन ऑफ द थ्रेड डिपेंड अपॉन द शेप, है ना। जो भी कुछ शेप है उस पर वो डिपेंड करेगा, राइट, ऑफ द टूल, है ना। सो विच प्रोड्यूस इट्स ग्रूव, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं थ्रेडिंग के लिए, और कैसे हम वो प्रोड्यूस मतलब वो थ्रेडिंग कैसे कर रहे हैं ना, उस पर वो डिपेंड करता है, राइट। सो अ स्क्रू इज मेल थ्रेड पेस जनरली सिलिंड्रिकल हो सकता है इन फॉर्म, बट समटाइम्स क्या होता है वो कॉनिकल भी रहता है ना। बहुत हमने तो मतलब सिलिंड्रिकल ही देखा होगा, है ना, लेकिन उसमें ज़्यादातर मतलब वो भी यूज़ होता है कॉनिकल, और टैपर्ड वाला भी यूज़ होता है ना, टैपर्ड सेक्शन, है ना। कॉनिकल यानी कि ये है कुछ भी तो ऐसे ऐसे करके मतलब, है ना। और टैपिंग, हाँ वो भी टैपिंग जैसा ही है ना। टैपर सेक्शन जैसा भी मतलब हो सकता है, राइट। टैपर सेक्शन यानी ये एक ब्लॉक से ये ना, ये टैपर सेक्शन हो गया, ये सीधा नहीं है ना, ये टैपर सेक्शन, राइट। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं, राइट, कि अ स्क्रू इज मेल थ्रेड piece
जनरली सिलिंड्रिकल इन फॉर्म, बट समटाइम्स क्या होता है कि कॉनिकल और टैपर्ड भी रहता है. सो यूज्ड इन मोस्ट केसेस एज टेम्पररी फास्टनिंग, राइट. सो लेस क्वांटिटी यूज्ड एज a means of transmitting motion or power, we can say that, na, right. Now there is a large variety of screw, there is large variety of screw thread varying in their forms, right, varying in their forms. So included angle etc. एंगल भी उस पर दिया गया रहता है कि भाई कितने एंगल पे वो थ्रेडिंग करना है और क्या कुछ करना है ना. तो वी कैन से दैट, राइट. सो a screw thread is male threaded piece, generally cylindrical in form but sometimes conical or tapered, used in most cases as temporary fastening, less frequently used as means of transmitting motion or power. Then there is a large variety of screw thread varying in their forms, included angle etc. But क्या होता है कि each type has one things in common, that is what, the standardization, है ना, यहाँ पे दिखा है क्या, that is standardization of all its dimension in terms of pitch, है ना. मतलब ये बोल्ट, ये एक चीज़ है, तो एक थ्रेड यहाँ से मतलब यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो ये इन बिटवीन जो डिस्टेंस रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ना, राइट. तो standardization of all its dimension in terms of pitch, if the pitch is given, all the dimension can be worked out in terms of pitch, right. So the gauging of screw thread is the process, है ना, the gauging of screw thread is the process of determining the extent of, or we can say extent to which screw thread conform dimensionally to the prescribed limits of size, है ना. तो लिमिट में भी प्लस और माइनस तो टॉलरेंसेस दिया गया है ना, लिमिट विथ टॉलरेंस वाला वो चैप्टर देखा होगा, तो उसमें सब चीज़ें आपको डिस्कस की जाएगी, राइट. सो वही तो चीज़ बताने की कोशिश की गई है ना कि द गेजिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड इज द प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच स्क्रू थ्रेड कन्फर्म डायमेंशनली to the prescribed limit size, right. देन बात करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, क्या चीज़ होती है थ्रेड में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए स्क्रू थ्रेड में, राइट. तो वो थोड़ी बहुत हिंट हमें मिल गई थ्रू दी मतलब इंट्रोडक्शन, राइट. सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड के बारे में. तो क्लासिफिकेशन के अंदर बताया गया कि दी थ्रेड में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. फर्स्ट दिया गया है कि भाई अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच द थ्रेड आर कट, है ना, अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच द थ्रेड आर कट, एंड देन एक्सटर्नल थ्रेड्स, है ना, एक्सटर्नल थ्रेड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल थ्रेड दिया गया है तो वो बाहर के साइड बाजू होगा ना, मतलब, राइट. तो ये सब सारे डायमेंशन जो एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में ये सारे बताए गए हैं कैसे कैसे रहेंगे वो, है ना. एक तो ये लाइन दिया थ्रेड दिया गया, ये स्कीमेटिक, ये मतलब डिटेल ड्राइंग है, ये सीमेटिक डायग्राम बताया है, ये सिंप्लीफाइड करके मतलब ये बताया गया है. और सिंबल चाहिए तो ये मतलब हम ले सकते हैं कि मिरर, डायमीटर, सिंप्लीफाइड, स्कीमेटिक, डिटेल ड्राइंग, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया गया है कि एक्सटर्नल थ्रेड में दिस थ्रेड आर कट ऑन द सरफेस, दिस थ्रेड आर कट ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल बार. कोई भी एक सिलिंड्रिकल बार था, उसको मतलब उसके ऊपर थ्रेडिंग किया ना, राइट, बोल सकते हैं ना. The thread are cut on the surface of the cylindrical bar as shown in the figure.
तो ये फिगर सारी हमने देख ली, एक तो डिटेल है, दूसरा स्कीमेटिक है और तीसरा सिंप्लीफाइड और सिंपल भी यहाँ पे दिया गया है। देन हम बात करते हैं इंटरनल थ्रेड के बारे में। तो इंटरनल थ्रेड में बताया गया है कि दिस थ्रेड आर कट इनटू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, वो सरफेस पे ही कट हो रहा है ना, लेकिन क्या बताया कि द सिलिंड्रिकल होल ऑफ अ बार और कॉन एस वन इन द फिगर, कुछ भी होल रहेगा या कुछ भी मतलब वी कैन से बार रहेगा, राइट, कौन रहेगा ना, राइट। तो यहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप ये फिगर दिखाया गया। तो ये हमारा डिटेल ड्राइंग है, स्कीमेटिक बताना है तो मतलब ऐसे बता सकते हैं, लेकिन सेक्शन स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं, राइट। तो फिगर आपको मतलब इम्पोर्टेंटली वो ड्रॉ करना है। और अन सेक्शन जो होगा मतलब ये जो लाइन दिया गया ना है ये इसमें नहीं है, तो उसको मतलब क्या बोला, मतलब अन सेक्शन, और सिंबल जो है तो एक्सटर्नल में जो था वैसा ही मतलब इंटर्नल भी आ जाएगा, राइट। तो वो तो दोनों सेम ही रहेंगे, राइट। बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थ्रेड, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द थ्रेड सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट और डिसएंगेज, है ना, लॉक हो जाए या मतलब हम क्या गियर वो एंगेज डिसएंगेज करते हैं ना, वैसे ही मतलब है ना। सो according to the direction of rotation of the thread cylinder with respect to engagement or disengagement with the other parts, right। so first of all यहाँ पे दिया गया कि भाई राइट हैंड थ्रेड है ना, राइट हैंडेड थ्रेड के बारे में बात की गई है। तो उसमें बोला गया है कि भाई राइट हैंडेड थ्रेड is one in which the nut must be turned in a right handed direction, turn must be which the nut must be turned in a right handed direction to screw it on as shown in the figure। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया गया है फिगर, है ना, तो ये राइट हैंडेड है मतलब ये ऐसे 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 आ रहा है, ये लेफ्ट हैंडेड है तो ये ऐसे 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 आ रहा है, राइट। तो ये जो पी दिया गया है वो क्या है हमारे पास, पिच है ना, ये एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पिच, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बात की हमने, राइट हैंडेड थ्रेड के बारे में बात की ना, कि भाई राइट हैंडेड थ्रेड is one in which the nut must be turned right, राइट साइड घूमेगा, राइट, राइट हैंडेड स्क्रू और राइट हैंडेड डायरेक्शन टू स्क्रू इट shown in the figure। लेकिन लेफ्ट हैंडेड थ्रेड के बारे में बताया कि लेफ्ट हैंडेड थ्रेड इज वन इन विच इज द नट वुड बी स्क्रूड ऑन बाय टर्निंग टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे उसको टर्न करना पड़ा, राइट में राइट साइड पे टर्न करना पड़ा, राइट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट, है ना, सिंगल स्टार्ट आता है, 2 स्टार्ट रहता है, 3 स्टार्ट, 4 स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट, है ना, मतलब क्या ऐसे देखो, ये एक है ना, ये सिंगल मतलब ये डबल स्टार्ट हो गया, है ना, वैसे ही ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये 3 स्टार्ट हो गया, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये 4 स्टार्ट हो गया, राइट। तो वैसे ही मतलब हमें वो है ना मल्टी स्टार्ट, एक तो सिंगल स्टार्ट दिया और दूसरा मल्टी स्टार्ट थ्रेड यहाँ पे दिया गया। तो ये गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, गियर बॉक्स जो बनाते हैं उस पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में
समझ नहीं होगी उसके लिए, राइट। तो वही मतलब जब भी आप गियर बॉक्स बना रहे हो वैसे कंपनी में जाओगे तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कि भाई सिंगल स्टार्ट थ्रेड क्या रहता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या रहता है। स्क्रू बनाने वाली कंपनी में चले गए, गियर वाली कंपनी में चले गए, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मतलब सीखनी पड़ेगी। तो उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए वैसे। सो अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड में बताया गया कि सिंगल स्टार्ट थ्रेडेड स्क्रू इज वन इन विच देर इज अ मूवमेंट ऑफ वन थ्रेड फॉर वन कंप्लीट टर्न, है ना। एक थ्रेड मतलब एक टर्न कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं ना, टर्न राउंड द स्क्रू और बोर्ड, वी कैन से दैट। सो इन दिस थ्रेड्स the pitch and the lead of the threaded मतलब thread are same, है ना। the pitch and the lead of the thread are same, we can say that। then बताया कि भाई मल्टी स्टार्ट थ्रेड में बताया कि इन है ना, देखो यहाँ पे सारी फिगर तो दी गई है ना। सिंगल थ्रेड के बारे में ये दिया गया है ना, राइट, कि ये मतलब क्या है हमारे पास, राइट, ये हमारे पास क्या है डैम, ये मतलब ये जो है वो डी दिया गया ना, राइट। तो ये क्या हमारा कोन डायमीटर, राइट। तो ये इंटरनल जो रहता है ना वो कोन डायमीटर है, उसको मतलब सिंगल स्टार्ट बोलते हैं, है ना। तो ये देन ये हो गया हमारा डबल स्टार्ट, राइट। अब मतलब डबल से भी बढ़ गया है ना तो उसको हम बोलेंगे मल्टी स्टार्ट है ना। और मतलब सॉरी देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया ना तो ये सिंगल स्टार्ट हो गया, ये 1 2 हो गया तो 2 स्टार्ट हो गया है, मतलब ये 1 2 3 हो गया तो ये मतलब 3 स्टार्ट हो गया, राइट। तो वैसे ही मतलब हम बोल सकते हैं ना कि भाई मल्टी स्टार्ट में क्या बताया, इन द मल्टी स्टार्ट थ्रेड स्क्रू देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मोर देन वन थ्रेड, एक से ज़्यादा मतलब हो जाएंगे, है ना, थ्रेड। तो मतलब उसको हम बोल सकते हैं। सो इन केस ऑफ डबल स्टार्ट थ्रेड फॉर वन कंप्लीट टर्न द थ्रेड एडवांसेस 2 times एज इफ इट इज वेयर अ सिंगल थ्रेड, है ना, जैसे कि हमने फिगर में डिस्कस किया। इन डबल स्टार थ्रेड द लीड इज ट्वाइस विथ पिच, लीड जो है वो मतलब ट्वाइस हो जाएगी, है ना, डबल, और ट्रिपल में ट्रिपल हो जाएगी। सो इन जनरल लीड एंड पिच आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये मेन इक्वेशन आपको मतलब ध्यान में रखना है ना, क्या, तो लीड इज इक्वल्स टू मतलब पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है ना, कितना पिच दिया गया है और नंबर ऑफ स्टार्ट जो है सिंगल स्टार्ट है, मल्टी स्टार्ट है, डबल स्टार्ट है, 3 स्टार्ट है, क्या है, तो उसके हिसाब से हमें जो लीड है वो मिल जाएगा, राइट। सो सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट एंड ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड आर एज शोन इन द फिगर। फॉर एग्जांपल मतलब पहले दिया कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड आर यूज्ड, है ना, मल्टी स्टार्ट thread are used on those cases where rapid movement or motion is required, है ना, रैपिडली वो चलता ही रहे, है ना, जैसे कि स्क्रू प्रेस, देन बॉटल कैप, देन टूथ पेस्ट वगैरह हम ले सकते हैं। क्लियर।